इंद्रेश उपाध्याय जी की शादी ने सोशल मीडिया पर जो तूफान मचाया है ना, उसे देखकर हर कोई इंसान हैरान है। जहां एक तरफ लोग उनकी कथा सुनते थे और उन्हें दिल से मानते थे, और दूसरी तरफ उनकी शादी की वीडियो और फोटो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुए तो लोगों के मन में बहुत सारे सवाल खड़े हुए। उनकी कोई गलत बात जैसे लीक हो गई हो। पर मेन बात ये है कि लोगों को हमेशा प्रेरणा देने वाले की शादी जो होती है वो सीधी सादी और नॉर्मल रीति रिवाजों के साथ होनी चाहिए, क्योंकि इंद्रेश उपाध्याय जी हमेशा हम लोगों को बोलते थे कि मोह माया से दूर रहो और सब ऐसी बातें करते थे। पर जब उनकी शादी की बात आई तब उन्होंने अपनी शादी ताज होटल में करी। वृंदावन में एक ताज होटल है, वहां पर करी। फिर लोगों की बातों ने गुरु जी के कान भर दिए कि हम लोगों को कथा सुनाकर साधारण बनने की प्रेरणा देने वाले शादी खुद कर रहे हैं, वो भी ताज होटल में। और कहते हैं कि संस्कारिक चीज़ों से दूर रहो, उनसे विचलित मत हो। और जब बात आई खुद की तो खुद ही विचलित हो गए। और शादी भी करी तो इतनी बड़ी जैसे कि अंबानी की शादी हो। मतलब हर चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट थी कि लगता था कि हर चीज़ को चुन चुन कर किया गया हो। ताज होटल ऐसा लग रहा था जैसे कि जयपुर का कोई होटल हो। और बात करें कि सिप्रा जो कि सिप्रा भाभा हैं, उनसे इनकी शादी की बात हुई थी। मतलब शादी हुई है, वो इनकी कथा सुनने आती थी। मतलब कि अपने ही भक्तों से प्रेम प्रसंग चल रहा है। तो ऐसी सारी बहुत सारी बातें हुई हैं। और जो इंद्रेश उपाध्याय जी थे वो हमेशा कहते थे कि इंटरकास्ट में शादी नहीं करनी चाहिए। और जब बात आई खुद की तो उन्होंने सिप्रा भाभा से शादी की, जो कि सिख कम्युनिटी की हैं। तो ये सारी बातें बहुत ज़्यादा वायरल हुई हैं। और सुनने में तो ये भी आता है कि सिप्रा की दूसरी शादी है ये। मतलब सिप्रा की एक शादी हो चुकी है जो कि गौतम शर्मा नाम के लड़के से हुई, जो कि कनाडा रहने वाला था। 2 साल पहले उनकी शादी हुई थी, उसके बाद उनका डिवोर्स हो गया। तो और शादी की बात करें तो इतनी ज़्यादा रौनक थी शादी में कि हर चीज़ इतनी चुनी हुई थी कि लोगों को लगता था कि भाई बताओ, हमको ऐसा बता रहे थे कि शादी बहुत नॉर्मल होनी चाहिए। कथा सुना सुना कर हम लोगों को बहुत अच्छी तरफ ले जा रहे थे और अपने आप खुद ही भटक गए, वो भी अपने भक्त से जो कि उनकी कथा सुनने आता था। तो ये सारी बहुत सारी बातें वायरल हुई। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करना और मुझे बताना कि ये जो भी बातें हैं कितनी सच हैं, कितनी झूठ हैं, आपको कितनी सही लगती है कि इंद्रेश जो उपाध्याय जी थे उन्होंने सही किया या गलत किया। बाकी बात रही सिप्रा के वीडियो और फोटोज वायरल होने की, वो कितने सही हैं कितने गलत हैं ये नहीं कहा जा सकता। और बोला जाता है 2 साल पहले डिवोर्स की बात इसलिए हुई थी क्योंकि वो कनाडा जाने को थे और ये नहीं चाहती थी कि वो कनाडा जाए, पर वो कनाडा चले गए तो इनका डिवोर्स हो गया। उसके बाद इंद्रेश उपाध्याय जी से इनकी मुलाकात हुई सिप्रा की, इनकी ही किसी कथा में। उसके बाद इन लोगों का प्रेम प्रसंग जो था वो चलने लगा। बट ये इंद्रेश उपाध्याय जी बताते हैं कि अरेंज मैरिज है, लेकिन ऐसा नहीं है। सिप्रा भाभा जो थी वो उनकी कथावाचक मतलब कथा सुनने आती थी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।